हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है वर्तिका। आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़ आज मैं आपको बताने के वाली हूँ, सब 2025 का जो नीट का पेपर हुआ था उसके बारे में मैंने आपको एनालिसिस करवाना है। वो भी कौन सा वाला, बायोलॉजी वाला पोर्शन करवाना है, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट है। ये आपका फेज चल रहा है पढ़ाई वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना है, साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आपको कंप्लीट करना है। स्मार्ट वर्क कंप्लीट करना है, स्मार्ट वर्क भी आपको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये 2025 का पेपर मैं आपको एनालाइज कराऊंगी और साथ में आपको वेटेज भी बताने वाली हूँ। और मतलब मैं स्किप ही कर रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में। आपको पता ही है 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का पेपर होता है भाई? फिजिक्स का 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 180 मार्क्स का, बायोलॉजी का 360 मार्क्स का। इतना ज्यादा ये आपको सब पता है, ये मैं नहीं बताने वाली। मैं आ रही हूँ नीचे साइड पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ, नीट 2025 में आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज, मुझे वीडियो की लेंथ कम करनी है। दूसरी चीज, आपका कम वीडियो में, मतलब थोड़ी वीडियो देखो लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेकर जाओ, है ना। ये मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला तुम देखो, करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट वाले कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, वो 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2025 में। नीट के 2025 में कितने देखने को मिले थे? 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट का मतलब क्या है कि एक आया और एक ही करेक्ट कर दिया, तो वो आपको देखने को मिला था 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, वो टोटल आपको 5 देखने को मिले थे। अगर आपके पास नीट 2025 का पेपर है या आपने दिया था, ठीक है, तो आपके पास होगा। नहीं तो फिर नाइट पे निकाल लियो यार, नेट किस चीज के लिए, है ना। तो 5 क्वेश्चन आपको एसोसिएशन रीजन के देखने को मिले थे। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, तो स्टेटमेंट बेस्ड आपको कितने देखने को मिले थे? तो 8 स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात कर सकती हूँ मैच द कॉलम। मैच द कॉलम जो कि सबसे मतलब बढ़िया है यार, मुझे तो, मेरा तो फेवरेट लगता है। क्योंकि मैच द कॉलम में क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि हमें पता ना हो कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्या है। और मतलब मोस्टली चीज में क्या होता है ना, एक दो को पकड़ो और भाई लगा के तुरंत टिक मार दो, खत्म ही हो जाना है, ठीक है। तो मैच द कॉलम कितने आए थे क्वेश्चन इसमें से? तो 11 क्वेश्चन आए थे। तो अगर अभी तक देखोगे तो सिंगल करेक्ट ज्यादा आए हैं, सिंगल करेक्ट ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद करेक्ट और इनकरेक्ट वाला ज्यादा है, एंड देन वेटेज रखता है आपका मैच द कॉलम वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ सिक्स। सिक्स में वाला कौन सा था? इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 3 देखने को मिले थे आपको। डायग्राम बेस्ड की बात करती हूँ तो डायग्राम बेस्ड आपको 4 देखने को मिले थे। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आपको 3 देखने को मिले थे, ठीक है। और एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू क्या कहती हूँ, मल्टीपल एग्जाम्पल का पोर्शन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभार चीजें अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, जैसे नीट 2025 का पेपर है ना, लाइव एग्जाम्पल है तुम्हारा। तो अब ये मत सोचना कि ये हुआ है तो सेम वैसे ही होगा। तो मैं करनी सब अच्छी तरीके से तैयारी है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से करनी है तैयारी। असर्शन रीजन जितना हो सकता है उतना करना, क्योंकि असर्शन रीजन में तुम्हारा क्या होता है ना, आधे से ज्यादा चीजें कवर अप हो जाती है। कैसे? जैसे तुम असर्शन पढ़ते हो फिर उसका रीजन लगाते हो, तो तुम्हें दिमाग में वो जो लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी होती है ना, वो रटती चली जाती है, याद होती चली जाती है, तुम्हारे दिमाग में फीड होती जाती है। तो हम लोग को पता नहीं चलता है फिर। ये कब पता चलता है? जब हम सिंगल क्वेश्चन करते हैं, अरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आंसर आ जाता है, वो होता है, ठीक है ना। तो क्लास 11 के बायोलॉजी के एनालिसिस की बात करती हूँ मैं। सबसे पहला प्लांट किंगडम, ठीक है। दूसरा पेन ले लेती हूँ, रेड वाला। प्लांट किंगडम के बारे में बात करती हूँ। प्लांट किंगडम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 5 देखने को मिले थे। कितने देखने को मिले थे? 5। सेकेंड आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सिंगल क्वेश्चन देखने को मिला। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट की, इसमें आपको 1 देखने को मिला है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भाई 5 देखने को मिले हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। और जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पता हुआ क्या था कि लास्ट ईयर ना, मतलब टीचर्स लोग जो बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे सेल साइकिल हो गया, है ना, प्लांट किंगडम भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर देते, पर हुआ क्या, एट द एंड के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया सेल साइकिल से। तो ऐसे भी खेल जाएगी तुम्हारे साथ वो, कौन? नीट, है ना, नीट का एग्जाम, और कोई नहीं। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तब भी था, और उसमें क्वेश्चन भी आए थे। कितने देखने को मिले थे? 4 आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करती हूँ मैं फोटोसिंथेसिस।
इन हायर प्लांट में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले, रेस्पिरेशन प्लांट में आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एनिमल किंगडम में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें आपको कितने देखने को मिला, 4 क्वेश्चन, 4। कौन सा वाला पोर्शन एनिमल में कौन है भाई, हमारा फ्रॉग वाला आता है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में 1 क्वेश्चन देखने को मिला, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक्सक्रीशन में सिंगल क्वेश्चन, और मिक्स कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने देखने को मिला था, 1। तो टोटल यहाँ पे आपको मिला के कितने हो गए, 40। टोटल मिला के 40 ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं। अब तुमने करना क्या है, ये तो तुम्हारी क्लास 11th का इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ बता दी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए, किस में से कितने क्वेश्चन आए, तो बेसिकली ऊपर ऊपर का आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब क्लास 12th पे आ जाओ, बायोलॉजी क्लास 12th है ना, 12th पे आ जाओ, यस। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तुम्हें 5 क्या देखने को मिला, कुछ तो क्या 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 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए, ओ माय गॉड, 5 क्वेश्चन आए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुम्हारा 1 क्वेश्चन आया, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन में सिंगल क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में तुम्हें 5 देखने को मिले, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भाई 3 देखने को, मॉलिक्यूलर बेसिस, बैकबोन ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स भाई है। अगर तुम जेनेटिक्स की सिंगल की बात करते हो ना, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँ, पहले ये बता दे रही किसमें से कौन कौन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैं अभी तो बताऊंगी, बाद में तुमसे बात भी करूंगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भाई 7 क्वेश्चन देखने को मिला है इसमें तो, ठीक है। बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में 6 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में तुम्हें 3 देखने को मिले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको 4 देखने को मिले, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमें 4 देखने को मिले, इकोसिस्टम में हमें 3 देखने को मिले, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मिक्स्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट थे वो तुम्हें 1 देखने को मिले। तो हमें मालूम है कि भाई नीट में 12th का पोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 11th, तो 50 क्वेश्चन तुम्हें 12th के देखने को मिले, 40 क्वेश्चन तुम्हें 11th के देखने को मिले। अब तुम यहाँ पे मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रही थी, पर उससे पहले कि मैं ये सब कुछ सब कुछ रेज कर देती हूँ, रुको। और ये बताओ तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ? अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बताना कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कि दीदी बहुत सुपर चल रही है, धांसू चल रही है, कैसी क्या चल रही है ना, मुझे भी तो पता चले, है ना। मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, सॉरी मैं तुमको बता रही हूँ, तो मुझे भी तो। अब सुनो, क्लास 11th का मैं तुम्हें ओवरव्यू देने जा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, स्किप मत करना बिल्कुल भी। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, स्टार मार्क कर लो भाई। कौन सा, प्लांट किंगडम वाला हुआ। दूसरा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अभी मैं 5 क्वेश्चन देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कितने हैं, तो 2 ही चैप्टर में देखने को मिले हैं, ठीक है, ये कर लिया हमने दीदी। फिर उसके बाद सेकंड 4th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कहाँ से आए थे भाई, बायोमोलिक्यूल्स में से आए हैं मेरे, एनिमल किंगडम में से आए हैं मेरे, किस में से आए, एनिमल किंगडम में से आए हैं, देन फ्रॉग वाला जो चैप्टर है उसमें से आए हैं, ठीक है। और उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में से आए हैं, ठीक है ना, मेरी बात को समझे। एंड देन उसके बाद जो 3 क्वेश्चन आए हैं वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से आए हैं। अब तुम देखो ओवरऑल तुम्हारे कितने चैप्टर्स हैं, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही चैप्टर है क्या, मतलब ये वाला चैप्टर नहीं है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाला, लेकिन मैं इसको मान ले रही हूँ, इसको हटा ही दो, ऐसा काम करो कि चैप्टर काउंट ही नहीं कर रहे। अब तुम देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें 11th में सबसे पहले यही 7 चैप्टर्स को इतने अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से, कि कहीं से भी डेप्थ में भी क्वेश्चन आ जाए ना, एनसीईआरटी की लाइंस पे आ जाए, तो तुम उसको इजीली डिटेक्ट कर सको। क्लियर हुआ। और बाकी के इतना तो तुम इतना पढ़ लेते हो कि एक एक क्वेश्चन निकाल सको, और फिर नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, फिर ना तुम टेस्ट सीरीज को लगाते हो, मॉक टेस्ट को देते हो, तो इतना तो ये तुम्हारा जो सिंगल क्वेश्चन है ना, ये सिंगल वाला क्वेश्चन, ये सिंगल वाले क्वेश्चन जो गए, और 2 1 2 1 2 है ना, 1 1 1, ये वाला तुम कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, इतने कैपेबल हो जाओगे, इतना मैं जानती हूँ, तुम पे भरोसा करती हूँ इतना। ये तो मैंने 11th का मैंने कर दिया। अब नाउ 12th की तरफ आओ, 12th की तरफ। 12th में क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, जेनेटिक्स को तो मैं कर ही लेना है,
बहुत अच्छा चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है। सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, एक बार समझ में आ गया ना तो मैं कोई बुला नहीं सकता, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला 7 क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा हाई इसी में ही है भाई, है ना। उसके बाद तुम्हें क्या देखने को मिला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, कंबाइन करके देख लो भाई, 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो ना, तुम्हारे सामने है भाई, मैं कुछ नहीं कर रही। तुम कहो कि हाँ दीदी ने कुछ ऐसा और लोचा पोचा कर दिया, नहीं भाई, तुम्हारे सामने है, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने कर रही हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आए। अब तुम नीचे की तरफ चलो, कहाँ पे, बायोटेक की तरफ। बायोटेक में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में अगर तुम देखोगे तो 6 क्वेश्चन आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं। एडिशन कर लो, कितने हुए, 9 क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से देखो 9 क्वेश्चन बने, ठीक है ना। अब तुम आओ उन चैप्टर्स की तरफ जो इससे कम कम वाले हैं, जैसे उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हो गया, है ना, ये तुम्हें देखने को मिला। फिर ह्यूमन वेलफेयर एंड माइक्रोब्स, छोटू सा चैप्टर है लेकिन भाई क्वेश्चन ज़्यादा ले लेता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ठीक, यही तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहा है। मतलब बेसिकली तुम बोल सकते हो कि क्लास 12th में ज़्यादातर चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही है तुम्हारे, है ना, ज़्यादातर ही इंपॉर्टेंट है। तो तुमने अब करना कैसे है कि दीदी ये तो समझ में आ गया, आपने ये तो बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर दीदी पढ़े कैसे, कंफ्यूज हो गए ना, अब कंफ्यूज हो गए ना कि पढ़े कैसे। सबसे पहली चीज़ तुम्हें करना क्या है, अगर तुम 12th में हो, तुम 12th में हो अभी, है ना, तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले होंगे, बोर्ड के साथ साथ तुम्हें पढ़ना है नीट का भी। तो सबसे पहली चीज़, 12th का पोर्शन कंप्लीट कर दो अपना, क्योंकि उससे तुम्हारे 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहली चीज़, तुम्हारा बोर्ड का भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी चीज़ तुम्हारा नीट का भी कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर जब तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाए फिर तुम्हें क्या करना है, 11th पे भी ध्यान देना है, सिंपल सी चीज़। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन वाले बच्चे जो सिर्फ ड्रॉप पे बैठे हैं, मतलब ड्रॉप उनका है, उनका ना कोई बोर्ड्स है कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे क्या पढ़ेंगे। तो वो तुम्हें पढ़ना कैसे क्या है, तुम बायोलॉजी जब भी खोलो क्लास 12th पहले पढ़ो, ठीक है भाई। क्योंकि अभी तक तो तुमने सब कुछ पढ़ लिया होगा ना, जब तुम टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं, कोई वीडियो तुमने कोई भी लेक्चर ओपन किया, कोई भी कुछ भी ओपन किया, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी टीचर से, तो जब वो टर्म्स को बार बार बोलते हैं तो तुम्हें रिकॉल हो जाता होगा कि हाँ ये हमने यहाँ पढ़ा था या ये हमने वहाँ पढ़ा था, ऐसे करके तुम्हें दिमाग में आ जाता होगा, है ना। इतना तो मुझे मालूम है, इतना तो भूसा नहीं भरा है तुम्हारे दिमाग में, दिमाग है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, 12th का पोर्शन पहले कंप्लीट करो। 12th में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है ना, लाइक जैसे जेनेटिक्स वाला हो गया, ये वाला जेनेटिक वाला पहले कंप्लीट करो, फिर बायोटेक वाला कंप्लीट करो। बायोटेक का कंप्लीट होने के बाद ना फिर तुम आओ किस पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, देन तुम आओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, फिर तुम नीचे निकल कर आओ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस वाले पे, फिर माइक्रोब्स पे आओ, है ना, फिर तुम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करो, एंड देन तुम क्या पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर पे आओ। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वैसे ही अगर तुम क्लास 11th का पढ़ने जाओगे तो क्लास 11th में दीदी कैसे, सबसे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ने हैं, सबसे पहला चैप्टर मैं बताती हूँ तुम्हें कौन सा पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर तुम निकाल लो कि भाई तुम्हें क्या पढ़नी है, तुम्हें भाई पढ़ना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तुम्हें 2 चीज़ देखने को मिल जाएगी, सेल सेकंड एंड सेल डिवीजन, ये तुम्हें कंबाइनली पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम बात करोगे प्लांट किंगडम, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दीदी, तो प्लांट किंगडम, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। फिर कौन सा पढ़े हम, फिर भाई ये तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए, यहाँ से तुम्हारे 6 क्वेश्चन निकल गए, यहाँ से तुम्हारे 5 क्वेश्चन निकल गए। अब तुम यहाँ पे देखो एनिमल किंगडम पे आ जाओ। भाई एनिमल किंगडम ने याद करने का बहुत लोचा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसकी वो चाहिए ना समरी वाली, वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो तुम मुझे बता देना कमेंट में कि दीदी हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए इसकी, मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो कमेंट में, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, एनिमल किंगडम पे करना है, फिर फ्रॉग वाला पोर्शन करना है, फ्रॉग के बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का 2 चैप्टर, है ना, ये सब तुम्हारा हुआ। उसके बाद तुम्हें किस पे जाना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फिर इसकी एनाटॉमी भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके फिर तुम लास्ट में एक्सक्रीशन कर लेना, जितने रिमेनिंग चैप्टर्स बचे वो कर लेना। सो ये था तुम्हारा ओवरऑल। भाई मैंने बहुत डेप्थ में बताया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता सकती हूँ मैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना कि कैसे क्या करना है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो चीज़ आपको समझा दूंगी। और सबसे पहले चीज़ भाई,
फॉलो करो, वो सही सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाओ। कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट मिल जाता है यार। तुम तो बिल्कुल ही अत्याचारी इंसान हो हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। ब्रह्मांड हिला दिया।